नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कागजी बैठकों का खेल या प्रशासनिक लापरवाही। तिमाही बैठकें बनी औपचारिकता, नियमों को ठेंगा। 7 महीने तक नहीं हुई कोई बैठक। जिले के भैया थाना जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठकों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक सवाल खड़ा हो गया है। पंचायत व्यवस्था के स्पष्ट नियमों के बावजूद यहां बैठकों की अनियमितता ने पूरी व्यवस्था की कार्यशैली पर संदेह खड़ा कर दिया है। नियमों के मुताबिक हर 3 महीने में एक बैठक अनिवार्य है और 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दस्तावेजों की पड़ताल को चौरी कहानी बयां कर रही है। रिकॉर्ड में 3 बैठक, हकीकत में लंबा सन्नाटा। 2026 में अब तक एक भी नहीं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2025 में केवल 3 बैठकें आयोजित की गई। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2026 में अब तक एक भी सामान्य सभा बैठक आयोजित नहीं की गई। 2025 की आखिरी बैठक के बाद लगभग 7 महीने का लंबा अंतराल बीत चुका है। ये स्थिति न केवल नियमों की अनदेखी को दर्शाती है, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता और लापरवाही की ओर भी इशारा करती है। आरटीआई में सब कुछ सही, लेकिन तस्वीरें और वीडियो बता रहे अलग कहानी। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त आधिकारिक जवाब में ये दावा किया गया है कि किसी भी बैठक में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया और न ही किसी को प्रतिनिधि के रूप में बैठने की अनुमति दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा करने का कोई वैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी ओर सामने आ रहे फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट इस दावे को चुनौती देते नजर आते हैं। कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिनमें कुछ लोग बैठकों में सक्रिय भागीदारी का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। इससे आधिकारिक जवाब और जमीनी हकीकत के बीच स्पष्ट विरोधाभास उभर कर सामने आ रहा है। उपस्थिति पंजी पर उठे सबसे गंभीर सवाल, हस्ताक्षर असली या कागजी खेल? इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और गंभीर पहलू उपस्थिति रजिस्टर को लेकर सामने आया है। यदि बैठकों में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही उपस्थित थे तो उपस्थिति पंजी में दर्ज हस्ताक्षरों की सत्यता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों के नाम भी उपस्थिति में दर्ज हैं जो शपथ ग्रहण के बाद से किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि उनके नाम से हस्ताक्षर आखिर किसने किए? क्या ये केवल लापरवाही है या फिर दस्तावेजों में किसी सुनियोजित गड़बड़ी का संकेत? सच दिखाइए, रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग तेज। सीसीटीवी फुटेज बन सकता है निर्णायक सबूत। मामले में बढ़ते विरोधाभासों के बीच अब पारदर्शिता की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि बैठकों से जुड़े सभी दस्तावेज, उपस्थिति पंजी, कार्रवाई विवरण, फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग और सभा कक्ष के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत हुई हैं, तो इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। वहीं यदि अनियमितताएं सामने आती हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होना भी उतना ही आवश्यक है। पारदर्शिता बनाम कागजी सच। अब जवाबदेही से नहीं बच पाएगा प्रशासन। पूरा मामला पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर खड़ा है। एक और कागजों में सब कुछ व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप दिखाया जा रहा है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर सामने आ रहे तथ्य कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी इन सवालों का जवाब किस तरह देते हैं। क्या सच्चाई सामने लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।